जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करेंगे सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। मेरी थोड़ी सी आपकी शिकायत थी, मेरी तो क्या थी कि गुरुजी क्लास नहीं आ रही। अरे एक बार आप प्लेलिस्ट चेक तो करो जाकर। मैंने पहले ही अब ऑलरेडी इतनी क्लासें दे, आप देखो प्लेलिस्ट में हर टॉपिक की क्लासें, आपको कहाँ जरूरत है। जैसे ही मेरे को समय मिला मैंने आपसे वादा किया था कि हफ्ते में 3 या 4 क्लासें आपको दे दूंगा, तो टेंशन काहे की लेनी है रे, करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो, और अपनी इस जुनून को कम मत होने देना। जैसे अब मैं देख रहा हूँ बहुत जुनून के साथ प्रिय साथीगण, नौजवान साथी पढ़ रहे हैं। ये जुनून भाई साहब कभी कम नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये जुनून कम हो गया तो मान लो सिलेक्शन से आप कतई दूर चले गए। ये जुनून जब तक बना रहा, जब तक आपका पेपर है, एग्जाम है, मैं दावे के साथ कहता हूँ भाई साहब वो दिन दूर नहीं जब आपके ऊपर वर्दी होगी। वो सोच रहे थे कि तमाशा होगा, हम वर्दी पहनकर आए और समा बन गया। वाह गुरु जी। तो सुनिए और आइए हम प्रारंभ करते हैं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे। विकारी शब्दों में हमने जो टॉपिक उठाया था वो सर्वनाम को, और सर्वनाम के अंदर मैंने 3 सर्वनाम में पढ़ा दी थी। तो सर्वनाम के 6 भेद थे, जिसमें से 3 पढ़ा दिए। पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक। पुरुष में 3 पढ़ा दिए थे, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। आप ये किया करो, जब चैनल खोलो तो प्ले लिस्ट में जाया करो। इस प्ले लिस्ट में हिंदी व्याकरण नाम से फोल्डर बनाए हैं, वो वहाँ से वर्ण विचार संधि सुंधि सब कुछ करवाई हुई है, तो आप दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ देखो। अब सर्वनाम के आगे जो भेद होगा, जिसका बात करें नंबर 4 की, तो वो होगा प्रिय साथियों संबंधवाचक। बिल्कुल सर, संबंधवाचक को हम अच्छी तरह से जान लेंगे। अब बिल्कुल जानना पड़ेगा, अगर नहीं जानोगे तो आप जानते हो कि क्या होगा। क्या गुरुजी संबंध पहचानने कैसे संबंधवाचक को? इस वाक्य के अंदर संबंध है। साथीगणों एक बात याद रखना, जिस किसी वाक्य में संबंधता का बोध दिखे तो भाई साहब लगा देना आंख मीच कर संबंधवाचक सर्वनाम। गुरुजी कैसे? यानी आपको जो संबंधवाचक सर्वनाम में शब्द मिलेंगे वो जोड़े के साथ, जोड़ा के साथ देखने को मिलेंगे। गुरुजी जोड़ा के साथ कैसे? गुरुजी समझा नहीं। जैसे जितना उतना, ये जोड़ा है नहीं है? हाँ गुरुजी। जिसकी उसकी, बिल्कुल गुरुजी। हाँ तो भाई साहब इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। जितना उतना, जिसकी उसकी, बिल्कुल। और सर जैसा वैसा, जैसा वैसा, जैसा वैसा। गुरुजी इसके बाद कोई और है? हाँ भाई और भी मिलेंगे। वह वही, वह वही। गुरुजी मारे थोड़ा सा और समझ आ जाए अगर थे, बढ़िया सो एग्जाम्पल दे दो। तो लो मोटे यारो ओ एग्जाम्पल चको। गुरुजी एग्जाम्पल के एग्जाम्पल वो है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भाई साहब एग्जाम्पल क्या है आपके सामने? जिसकी लाठी उसकी भैंस। और गुरुजी अब तो हमारे बात समझ में आ गई। किया समझ में आई मोटे यारो? गुरुजी बात ही आई, अठे जिसकी ना पकड़े हो, अठे उसकी ना पकड़े हो, बिल्कुल। अब गुरुजी जो वो ऑप्शन दे दे, जैसा करेगा वैसा भरेगा। क्या? जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो गुरुजी की ये कर देगा संबंधवाचक। कैसे करोगे? क्योंकि यहां हम पकड़ेंगे जैसा और वैसा को। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, वो करना भाई। गुरुजी दे दो, इसमें जो सो भी आ जाएगा देखने को, जो सो। मैं एग्जांपल देता हूं, आप बताना इसमें क्या है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब आगे कौन दे आगे? जितनो गुड़ डालोगे भाया मिठो तो ही होगो। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो इसमें क्या पकड़ा? जितना और उतना। गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गई। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जो सोएगा, जो सोएगा सो खोएगा। गुरुजी इसमें तो बिल्कुल समझ में आ गई है। इसमें हमने जो को पकड़ा सो को। तो मेरे प्रिय साथियों बस इतनी बात याद रखनी है, यानी सोने का संबंध दिखाया गया खोने के साथ, तो संबंधता के लिए जोड़े गए हैं जो और सो। गुरुजी हमारा कोई दिक्कत को नहीं, संबंधवाचक में कभी प्रश्न उड़ा देगा। तो बस फिर इतना ही तो है। अब आगे जी की देखा बात देखा, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम आ समझ में आ गई? हाँ गुरुजी आ गई, बढ़िया, चलो फिर ठीक है। और थाना में हिंदी नहीं है, करा दो 28 को लागो गुरुजी कद में कर हिंदी होगी, बिल्कुल ऐसे करवा दूंगा।
देखो, संबंधवाचक के बाद 5 नंबर की जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रश्नवाचक। देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने का सबसे आसान तरीका, आपको ये चिन्ह दिखे ना कहीं भी, क्या गुरुजी कौन सा, ये प्रश्नवाचक का, उसमें कौन सी है प्रश्नवाचक। लगभग शब्दों में आपको लगा मिलेगा, लगभग शब्दों में। अगर गुरुजी हमारी किस्मत खराब है ना मिले तो भैया इन शब्दों की पहचान कर लो, क्या, किससे, कौन, बस ये 3 रट लो, एक अलावा था ना जरूरत को नहीं। क्या गुरुजी कैसे, जैसे मैं लिखूं कौन गाना गा रहा है, कौन गाना गा रही है, गाना गा रही है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। कहीं के देखो आप ये कहते हैं, अगर आप लबर का फेंके तो तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी पढ़ के गुजरी है। रात को जागने वाला हर व्यक्ति आशिक नहीं होता, समझो समझो। तो देखो, कौन गाना गा रही है, गुरुजी इसमें तो पूछा है कि कौन गाना, तो कौन पता नहीं कौन गा रही है, तो लास्ट में चिन्ह लगेगा किसका, प्रश्नवाचक का, क्योंकि लिखा ही हुआ है कौन गाना गा रही है। क्या आपको पता है कौन गा रही है, ना गुरुजी। अब 12वीं गाना गा तो मैं कह दूं कौन गाना गा रहा है, कह देनी तो पता नहीं है कौन गा रहा है, तभी तो कौन का नाम लिया है। तो इसमें क्या होगी, प्रश्न, यानी जब हम प्रश्न पूछें तो क्या, किससे, कौन, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ। गुरुजी एक बढ़िया सा और एग्जांपल दे दो। लो भाई, कल तुम किससे बात कर रहे थे, कल तुम किससे बात कर रहे थे, तुम बने हम बने, कल तुम किससे बात कर रहे थे, बात कर रहे थे। गुरुजी इसमें तो आया किससे, पता नहीं किससे बात कर रहा था, हो सकता है कोई भी हो, एक्स वाई जेड। तो यहां पर लास्ट में प्रश्नवाचक देखने को मिलेगा। अगर ये ना मिले तो किससे को पकड़ना, पता नहीं है कि किससे बात कर रहे थे। हम पूछ रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे थे, तो पता नहीं है तभी तो पूछ रहे हैं किससे बात कर रहे थे। बिल्कुल गुरुजी। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तुम कौन सा विषय पढ़ रहे हो, तुम कौन सा विषय पढ़ रहे हो, विषय पढ़ रहे हो। गुरुजी इसमें कौन सा, इसमें से तो आया नहीं, तो भाई साहब इसको पकड़ो, देखो कौन सा लगा दिए तो क्या दिक्कत है। तो कौन सा विषय पढ़ रहे हो, तो हमें नहीं पता कि वह कौन सा भूगोल पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति पढ़ रहा है। तो समझे, इसमें भी अंत में आपको प्रश्नवाचक, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे ही घुमा रहा हूं, आप ऐसे मानो। क्या गुरुजी किया, अरे तो प्रश्नवाचक मिल जाओ लास्ट में लागड़ो, क्या दिक्कत है, कोई नहीं गुरुजी। तो फिर अंतिम और लास्ट रह गया निजवाचक सर्वनाम। बस कहानी खत्म। निजवाचक सर्वनाम 6 नंबर का जो है वो निजवाचक। देखो, निज का मतलब क्या, आप ओ मेरे निजी है, यानी स्वयं की जब बात की जाए तो उसमें किसका प्रयोग हुआ, निज का। निज में आपको शब्द देखने को मिलेंगे, यानी स्वयं के लिए बोलो, या खुद के लिए बोलो, या आप के लिए बोलो, या स्वतः के लिए। गुरुजी अगर उसने प्रश्न दे दिया कि आप अपने घर कब जा रहे हो, कब जा रहे हो, इसमें क्या करेंगे। अगर उसने दे दिया क्या गुरुजी कि आप अपने घर कब जा रहे हो, अब मेरी बात सुनो, यहां आप जो है वो मैं किसके लिए प्रयोग कर रहा हूं, वो मैं सामने वाले के लिए कर रहा हूं। यानी आप अपने घर कब जा रहे हो, मैं किसको कह रहा हूं, दूसरे को, कि आप अपने घर कब जा रहे हो। जब आपका शब्द आदर हेतु के लिए हो, किसके लिए, जब अपने कहें कि सम्मानता के लिए, किसी का आदर करें उसके लिए हो, तब आपका जो अर्थ जाएगा वो जाएगा किसके अंदर, पुरुषवाचक में। और गुरुजी कैसे, क्योंकि पुरुषवाचक में पढ़ा था ना, उत्तम, मध्यम और अन्य। आप आएगा मध्यम पुरुष में। क्या गुरुजी कैसे, जैसे मैं कहूं मां आप सो जाओ, मां आप सो जाओ, तो ये मैंने मां को जो कहा है आपका प्रयोग किया, वो आदर के लिए किया है। जैसे ही आदर के लिए है तो ये किस में जाएगी, पुरुषवाचक में। अगर मैं यहां लिखूं मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो यहां जो आपका प्रयोग हुआ ये किसके लिए हुआ है, मेरे लिए हुआ है।
अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, तो भैया ये मेरी खुद की पुस्तक है, मैं पढ़ रहा हूं। यानी जैसे ही मेरे लिए प्रयोग होगा, यानी निज के लिए प्रयोग होगा, किस में जाती है? निजवाचक में। मैं एक एग्जांपल देखूं, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी, तो यहां आप किसको पढ़ोगे? अपने आप को, स्वयं को। स्वयं लिखा हुआ ना, तो मैं अपना काम स्वयं कर लूंगी। ठीक है, अब देखो मैं यहां लिख दूं, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप। अब यहां भी आपका प्रयोग हुआ है, तो गुरुजी मैं अपने आप का ये जो प्रयोग कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, यानी मैं अपने आप चला जाऊंगा। किसके लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहा है। तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी गुरुजी, हम समझ गए। यानी निज का प्रयोग जब किसी सम्मान या आदर के लिए करे तो वो जाएगा पुरुषवाचक में। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हो। अब आपका प्रयोग तो यहां भी हुआ, आप राष्ट्रपिता के, लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसी अन्य व्यक्ति की, तो वो जाएगा किसमें? पुरुषवाचक अन्य। क्या गुरुजी क्यों? यहां आपका प्रयोग जो किया वो मैंने आदर हेतु किया है। समझे बात को? जैसे मैं लिखूं क्या गुरुजी कि आप इंदिरा गांधी का देहांत हो गया, आप कई वर्षों से बीमार थी, तो आपका प्रयोग ये आदर के लिए किया है। समझे बात को? जहां भी आदर के लिए आए तो वो पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक में ये मैंने पढ़ाया हुआ है, जिसने पहला भाग नहीं देखा तो वो प्ले लिस्ट में जाना, वो देखते ही ये समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होगी सर्वनाम कंप्लीट। थोड़ा सा कमेंट वोमेंट करके बता दिया करो रे, ये उठा लग जाए कि मतलब बढ़िया मास्टर का समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। ओके, जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।